ओम शांति। 30 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो, अर्थात स्वयं भगवान शांति का सागर, स्नेह का सागर हम भाई बहनों को श्रेष्ठ युक्ति बताते। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के साथ साथ शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ, क्योंकि आज के समय हर आत्मा को शांति और निस्वार्थ स्नेह चाहिए। चारों ओर स्वार्थ का स्नेह है और शांति का तो नामो निशान नहीं है। तो ऐसे समय पर बाबा कहते, तुम श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य है सर्व आत्माओं को रूहानी स्नेह के साथ साथ शांति की अनुभूति कराओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि करावनहार पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त बन कर्म करने वाली हूं, तो कोई भी हलचल हमें टच नहीं कर सकेगी। मैं और मेरेपन से मुक्त रहकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। चैतन्य चमकदार सितारा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से कनेक्ट हैं। परम धाम से सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की शक्तियां
मन और बुद्धि के द्वारा मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही। साक्षी हो जाएं और देखें इस सुंदर दृश्य को। अनुभव करें इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा चमक रहा हूं। मेरे मन और बुद्धि की डोर परम धाम में बाबा के हाथों में है। परम धाम से सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियां मन और बुद्धि की डोर द्वारा मुझ आत्मा में समा रही हैं। बाबा मेरे मन और बुद्धि की डोर के द्वारा मुझ आत्मा से श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे हैं। मैं आत्मा स्टेज पर पार्ट बजा रही हूं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। कराने वाला पिता परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर कर्तव्य करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, करावनहार बाबा है। मैं आत्मा न्यारी हूं, प्यारी हूं। हर हलचल से, हर बोझ से मुक्त हूं।
बाबा मेरे द्वारा जो श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे हैं, मुझे देख अन्य आत्मा भी कर रही हैं। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझे एडॉप्ट कर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर हीरो पाटधारी बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। बाबा कहते, सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना।
स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है। तो यह हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाली सदा अचल अडोल हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उनकी सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देखो। बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनाते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवीय गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवीय गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा अचल अडोल भाव, जिसके लिए बाबा बोले, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव,
वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व बातों में न्यारे बनो, तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।